सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे जी। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनको भक्ति मार्ग का कुछ नहीं। वो सिर्फ वहाँ एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे
इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी। हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे, वहाँ शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपये में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नज़दीक गए, हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपये में तो इतने कागज़ नहीं आते, जो ये 10 रुपये में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नज़र की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सकें उसको। ऐसे ही वो पड़ी रही, वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी, हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सकें। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया, हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई, जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया, हमारे को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, राकेश भगत जी, उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं, आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को ला के दी। तो बुक जैसे हमारे को ला के दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता था जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी, जो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ कि इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था, वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े जी। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो राकेश भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल दिए, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुँच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घर से चल दिए। बस स्टैंड पहुँचे ही, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंका भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुँच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा ही सतलोक आश्रम, हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे ऐसे हम आश्रम में पहुँचे ही, अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज़ का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम धाम लेके सुबह बाहर निकले, तो हम बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कभी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत प्रसन्न हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहाँ खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा वहाँ ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था ही, सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी। वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, कहता बैठो। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाई, अंदर से AC ऑन किया जी, मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया जी तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कही मैंने तो पटियाले जाना। कह रहे आप मेरे को वहाँ बोलते मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियाँ बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था।
मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला कि भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपये दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपये धार दे दे, या हम अपनी कोई चीज़ रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा, हम किसी से कुछ लेके आए। हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं, हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही करन करा रहे हैं। हम ये नहीं सोते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले जी कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही हैं। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की वाणी सुनी नहीं। उसको एक बारी ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गूढ़ रहस्य कभी समझ के देखो भी क्या कहना चाहते हैं भाइयों। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच सही। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हों ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज़्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हाए की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी जरूर आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, उसको सब पता होता है। जैसे हम
कथाएं सुना करते थे। अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहाँ बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं कि ये हमें सुख दे रहा है और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, शरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि ये खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग तेरे अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग तेरे आविश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन और परमात्मा बने थे कति निर्धन, दुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आपको इसी पर परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने
उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे कि सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं भाई महात्मा के स्नान करने वाले, पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई निरा पानी में गोते मारने से बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। बोला जी एक चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़े लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जमुनागढ़ जैसा, और वहां आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान नहा धो के आ गए घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप उन्हों के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपये की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया।
तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा के चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया कि हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगे जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिए किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लगाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीत्या, मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूँ। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पड़ते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन की बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि दिन का कमरा घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गया नरसी रूप बना के एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे 4, उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरा डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तो सचमुच नरसी है, मालिक है।
उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे ते ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी। भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया परमात्मा ने, बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोला था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो रही थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा।
वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं। और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूँ। नरसिंह भगत, सेठ नहीं नरसिंह भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा स्पेयर रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पर सेक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना,
बड़ी बड़ा साफा, दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहाँ चद्दर बिछा लो। जो मजाक कर रहे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर कर गठड़ी वह धर ली, और वहां करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें, अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं,
पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम, जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शर्मा थी। अब लड़की बोल रहा क्या बेचारी, सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसी चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सृष्टि धवन। सृष्टि जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड काशीपुर से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जनवरी 2014 में। सृष्टि जी, क्या आपने कोई भक्ति साधनाएं भी की हैं? भक्ति साधना हम जैसे सभी देवी देवताओं की हमारे समाज में, हिंदू समाज में चलती है, वो सब करते थे। और साथ साथ जो मेरे पापा थे वो कबीरपंथी, जलंधर पंजाब से जुड़े हुए थे वहाँ से। लेकिन
वहाँ से भक्ति करते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था, पापा को बहुत दिक्कत आती थी और वहाँ पे जो भी वो भक्ति साधना बताते थे वो यथार्थ नहीं थी। ऐसे अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तो हमें पता चला है कि जो भी हमारे कबीर सागर में लिखा हुआ है वो सब वो भक्ति नहीं बताते थे हमें जलंधर पंजाब में। फिर भी लेकिन हम उनकी भक्ति करते थे उस टाइम, हमें क्योंकि ज्ञान नहीं था। और जो मेरी मम्मी हैं वो कामा मथुरा में वहाँ पे जाती थी और उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी, लेकिन तब भी हमारे घर की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी और मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए, क्या कारण रहा? जैसे मेरे पापा हमेशा से धार्मिक उन्हें धर्म में इंटरेस्ट था, तो पापा सत्संग सुनते थे टीवी पे। जैसे साधना टीवी एक दिन पापा ने लगा लिया तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। पापा सत्संग देखते थे, जैसे हम तो छोटे थे, हमें कोई इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, छोटे थे हम, तो पापा सत्संग देखते थे और सुनते थे बहुत ध्यान से। और सत्संग सुन के जो नीचे नंबर्स आते हैं वहाँ से पापा ने ज्ञान गंगा बुक मंगाई, संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक ज्ञान गंगा। तो जैसे पापा ने मंगाई 2011 में मंगाई पापा ने, तो पापा ने धीरे धीरे उस बुक को पढ़ा और जो लास्ट में उसमें लाभ दिए होते हैं, जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उन्हें बहुत सारे लाभ देते हैं जो यथार्थ भक्ति करने से मिलते हैं हमें, तो पापा ने वो पढ़े। जैसे पापा बहुत बीमार रहते थे हमेशा की तरह, तो जो लाभ पड़े पापा को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि हर जगह भटक चुके थे हम, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा होगा पापा ने जाने गए, इवन नेपाल तक गए हैं पापा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। और गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर में भी हर जगह जाते थे, या कोई भी धार्मिक कोई भी प्रोग्राम होता था जलंधर पंजाब में भी हर पूर्णमासी को जाते थे। लेकिन तब भी हमेशा पापा मेरे बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी माइग्रेन की, वरना माइग्रेन की तो की ऐसी प्रॉब्लम है ये ऐसे ठीक नहीं होती है। जैसे हम समाज में भी देखते हैं किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती है, और मेरे पापा को भी डॉक्टर्स ने कह दिया था माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरे पापा डिप्रेशन में भी आने लग गए थे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। पापा नेटवर्किंग में, मतलब जहाँ भी जॉब करने जाते हैं हमेशा वहाँ पे लॉस होता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था, और जो भी हमारे घर पैसा आता भी था तो वो हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट हो जाता था। घर में कोई भी डेवलप नहीं हो पाता था हमारे घर का, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा जो भी आता था। और मेरे पापा को किडनी में पथरी थी, मेरी मम्मा भी मतलब बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी, घर की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। और मेरे भैया जो थे उन्हें भी दौरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। मेरे पापा को अल्सर की प्रॉब्लम भी थी, जैसे ये सब बीमारियां थी पापा को, अल्सर रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो पापा बहुत थक चुके थे हर जगह जाके। तो ऐसे संत रामपाल जी का जैसे सत्संग सुना परमात्मा का मेरे पापा ने, तो पापा को मतलब विश्वास सा हुआ, जैसे जो लोग बताते थे सद्भक्ति से ये लाभ हुआ, तो पापा का भी थोड़ा सा विश्वास हुआ। मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ बरवाला आश्रम में फ़ोन करके वहाँ से बरवाला आश्रम में गए, और वहाँ पे जैसे पापा गए वहाँ का जो माहौल देखा पापा ने, कोई भी पैसा नहीं लिया गया, जैसे कहीं और मंदिर में जाते थे या फिर कहीं और भी धार्मिक स्थल पर जाते थे वहाँ पे पैसा लिया जाता था पहले, तभी एंट्री होती थी। और जैसे वहाँ पे गए बरवाला आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था और सब भाईचारे से रहते थे। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, पर पापा को मेरे अच्छा लगा। पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद पापा घर पे आए तो पापा बहुत सही रहने लग गए उसके बाद से। फिर पापा ने जैसे मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे सद्भक्ति से लाभ होते हैं, तो मम्मा को बताया। मम्मा ने भी फिर नेक्स्ट मंथ जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और धीरे धीरे हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नेक्स्ट ईयर 2014 में नाम दीक्षा ली। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अल्सर्स थे,
और किडनी में पथरी थी मेरे पापा के। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो पापा की जो भी बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। और जैसे पहले हमारे घर में पैसा टिकता नहीं था, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा, और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे घर की कंडीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। और मेरे भैया को जैसे पहले दौरे पड़ते थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो कोई भी दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत सही हो गई है। हमारा घर जब बन रहा था तो उस टाइम सीढ़ियाँ जैसे बन रही थी तो मेरी बहन और मैं वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे, तो सीढ़ियाँ गिरी, हमारे ऊपर गिरी, वो जो भी ईंट होती हैं हमारे ऊपर गिरी और हमें कोई भी चोट नहीं आई, सिर्फ हल्की सी खरोच आई थी यहाँ पे। वो भी जैसे सीढ़ियाँ गिरती हैं तो बहुत चोट आ सकती थी हमें, लेकिन हम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थे, हमें कोई भी चोट नहीं आई, हम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दिए गई सद्भक्ति से ये सब संभव हुआ और हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। सृष्टि जी, आप ही बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आज हमारी यूथ जनरेशन है वो इस चीज़ को समझे कि क्या हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे जो वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हमें वो भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, और ये खोज करनी चाहिए कि पूर्ण भगवान कौन है, हमें बनाया किसने है। आज पढ़ा लिखा समाज है, यूथ जनरेशन है, हमें इंडिया में यूथ कंट्री कहा जाता है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो होली बुक्स में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूर्ण भगवान है कौन। जो हमारा समाज है उसे ये पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है वो भगवान जिनकी शरण में आने से हमें पूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हम मरते हैं, जन्मते हैं तो क्यों मरते हैं, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है। हमें ह्यूमन लाइफ मिली है तो हमें ये भक्ति करने के लिए मिली है। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं मिल जाती, वरना जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब भी तो जी रहे हैं। हमें जो है वो अलग लाइफ मिली है, भगवान ने दिया तो किसी कारण तो दी होगी ना। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है, ऐसे नहीं मिलती हमें, तो हमें ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक श्वास जो है ये बहुत कीमती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पहले उस चीज़ की छानबीन करें कि ये क्यों हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। आजकल तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे सब पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ट्विटर पे डेली ट्रेंड्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है। और जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक्स हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा, उसमें भी ज्ञान लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ें तो ज़रूर। अगर आपको नहीं भी मानना है तो मत माने, कम से कम पढ़ के तो देखें। ऐसा नहीं है कि नाम सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कम से कम रिसर्च तो करके देखें कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर किसी पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है, तो आप उस पर एक नंबर्स लिखे होंगे, या फिर वेबसाइट है संत रामपाल जी महाराज जी की supremegod.org या www.jagatgururampalji.org। आप उस पर विज़िट करके बुक्स मंगा सकते हैं पहले, या फिर ज्ञान समझिए, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। आपको जो अगर कुछ भी विश्वास लगता है कि भगवान है इस धरती पे और वो कबीर साहिब जी हैं, और तो आप बुक्स को पढ़ें, पहले सत्संग सुने, फिर उनसे रिसर्च करके अच्छे से नाम दीक्षा तब लें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।